ओशो, जिन्हें रजनीश के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक संत नहीं थे। वे एक क्रांतिकारी विचारक थे। उन्होंने जीवन, मृत्यु, प्रेम और ध्यान जैसे विषयों को ऐसी सरलता और गहराई से समझाया कि जटिलता अपने आप गायब हो जाए। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो ध्यान की सच्ची समझ के लिए ओशो की शरण में आता है। अनिरुद्ध एक होशियार, पढ़ा लिखा युवक था। उसने दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर किया था और कई आश्रमों में जाकर ध्यान सीखा था, परंतु उसके भीतर बेचैनी अब भी थी। वह ध्यान करता था, परंतु शांति उसे छूती तक नहीं थी। मन में हजारों विचारों की भीड़ लगी रहती। एक दिन उसने ओशो का एक प्रवचन सुना। ध्यान कोई प्रयास नहीं, सहज सा है। उसके भीतर कुछ खिंचाव हुआ। यह कौन व्यक्ति है जो ध्यान को इतना सरल बता रहा है, उसने सोचा। कुछ ही दिनों बाद वह पुणे स्थित ओशो आश्रम पहुंच गया। ओशो ध्यान कक्ष में मौन बैठे थे। चारों ओर शांति और ऊर्जा का वातावरण था। जब अनिरुद्ध उनके सामने बैठा तो एक रहस्यमयी मौन छा गया। उसने प्रश्न किया, स्वामी जी, मैं कई वर्षों से ध्यान कर रहा हूं, मंत्र, प्राणायाम, मौन, सब कुछ, परंतु शांति नहीं मिलती। कृपया बताइए, ध्यान क्या है? ओशो मुस्कुराए। उन्होंने आंखें खोलकर अनिरुद्ध की आंखों में झांका और बोले, ध्यान वह नहीं जो तुम करते हो। ध्यान वह है जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, तुम उसे बस भूल गए हो। अनिरुद्ध चकित था। उसे लगा कि यह उत्तर तो पहले भी सुना है, परंतु उतर गया हो। ओशो बोले, मैं तुम्हें एक प्रयोग दूंगा। यदि तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो इसे ईमानदारी से करना। प्रयोग क्या है गुरुदेव? अनिरुद्ध ने झुककर पूछा। कल सुबह 4 बजे उठो, किसी शांत जगह पर बैठ जाओ। कोई मंत्र मत जपो, कोई कल्पना मत करो, बस मौन बैठो। देखो, सुनो, महसूस करो, परंतु कुछ मत करो। कुछ भी नहीं? अनिरुद्ध ने दोहराया। हाँ, कुछ भी नहीं, बस एक जागरूक उपस्थिति बनो। पहले दिन अनिरुद्ध जैसे ही बैठा, मन में विचारों का तूफान चल पड़ा। यह तो समय की बर्बादी है। क्या यह सही रास्ता है? शरीर अकड़ रहा है। उसने जैसे तैसे आधा घंटा बिताया, परंतु भीतर कोई शांति नहीं थी। दूसरे दिन आंखें बंद करते ही नींद आने लगी, शरीर झुकने लगा। तीसरे दिन वह गुस्से में आ गया। ये ओशो क्या सिखाते हैं? ध्यान तो कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। वह आश्रम लौटने की सोचने लगा। भाग 5, मौन की दस्तक। 7वें दिन कुछ बदल गया। उसने वही किया बिना कुछ किए गया, और अचानक विचार थमने लगे। अब तो दूर हो गए। भीतर एक सन्नाटा छा गया। पंछियों की आवाजें अधिक स्पष्ट थीं। हवा की सरसराहट तक वह सुन पा रहा था। उसकी सांसों की गति उसके ध्यान में थी। एक पल ऐसा आया जब उसने अपने आप को नहीं देखा, केवल मौन था, चक्रुक मौन। 10वें दिन अनिरुद्ध फिर ओशो के सामने उपस्थित हुआ। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरा शांत था। ओशो ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराए। अब बताओ, ध्यान क्या है? अनिरुद्ध बोला, ध्यान कुछ करना नहीं, केवल होना है। मैं वर्षों से कोशिश कर रहा था, परंतु जो कल हुआ वो मेरे जीवन का पहला ध्यान था, बिना प्रयास का ध्यान। ओशो ने सिर हिलाया। ध्यान कोई क्रिया नहीं, वह तुम्हारी मूल स्थिति है। प्रयास से तुम केवल उसके चारों ओर घूम सकते हो, परंतु जब तुम रुकते हो वह प्रकट होता है। भाग 7, गूढ़ समझ। अनिरुद्ध ने पूछा, तो क्या अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं? ओशो हंसे और बोले, अभ्यास से तुम शरीर को शांत कर सकते हो, मन को स्थिर कर सकते हो, परंतु ध्यान को तुम न तो पकड़ सकते हो, न ही कर सकते हो। ध्यान तब आता है जब तुम पूर्ण रूप से उपस्थित हो, और उस उपस्थिति में तुम नहीं होते, केवल मौन होता है। ध्यान पानी की तरह है, तुम जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे वह फिसलेगा, परंतु जब तुम बस उसे बहने दोगे वह तुम्हारे भीतर बहता चला जाएगा। अब अनिरुद्ध ध्यान के पीछे नहीं भागता था,
वह केवल हर क्षण में जागरूक रहने की कोशिश करता भोजन करते समय ते हुए। वह जान चुका था कि ध्यान कोई विशेष अवस्था नहीं, बल्कि हर क्षण की पूर्ण उपस्थिति है। ध्यान कोई प्रयास नहीं, मौन की स्वाभाविक स्थिति है। जो ध्यान को पाना चाहता है वह उसे खोता है, जो बस होता है उसे ध्यान मिल जाता है। असली ध्यान तब आता है जब कर्ता समाप्त हो जाता है। 4, शांति को लाने की जरूरत नहीं, सिर्फ खुद को हटाने की जरूरत है। ओशो की शिक्षाएं आज भी जीवित हैं, उनके शब्दों में, उनकी कहानियों में और उस मौन में जो हर जागरूक व्यक्ति के भीतर जन्म ले सकता है। ध्यान कोई मंजिल नहीं, वह तो वही है जहां तुम अभी हो। बस रुक जाओ और देखो।